ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो महाराज ध्रुव जैसे ही उन्होंने अपना नारायण अस्त्र प्रयोग करना प्रारंभ किया, जैसे ही उन्होंने वो विशेष बाण अपने धनुष के ऊपर लगाया, तो तुरंत जो ये मायावी जाल जो इन यक्षियों ने बिछाया हुआ था वो पूर्ण रूप से विफल हो गया और वो सारा माया का जो जाल था, जो भ्रम उन्होंने पैदा किया हुआ था, वो बिल्कुल जो है हट गया। तो अब ध्रुव महाराज देख पाए कि कितने यक्ष वहां पर हैं और तुरंत उन्होंने ये जो विशेष बाण थे वो छोड़ने प्रारंभ किए। तो जैसे ही ध्रुव महाराज ने ये विशेष बाण छोड़े तो बहुत सारे यक्ष जो हैं बेहोश होकर के गिर गए। इस बाण के अंदर में इतनी शक्तियां थी। लेकिन फिर भी जो बाकी जो यक्ष जो बचे हुए थे उन्होंने अपना साहस जुटाया और साथ में मिलकर के अपने अपने हथियार, अपने अपने अस्त्र शस्त्र वो ऊपर ले करके अब महाराज ध्रुव की तरफ भाग रहे हैं, उनके ऊपर धावा आक्रमण बोलने के लिए। तो ध्रुव महाराज ने फिर यही किया। फिर यही जो विशेष बाण जो स्वयं भगवान ने बनाए थे, जिसे नारायण अस्त्र कहते हैं, उसको छोड़ना प्रारंभ किया। और देखते ही देखते क्या हुआ कि ये सारे जितने भी यक्ष जो भाग करके आ रहे थे ध्रुव महाराज के ऊपर आक्रमण करने के लिए, इन सब की अंगों को जो है छेदन करके ये नारायण अस्त्र के द्वारा इनके सारे अंग इधर इधर बिखर गए। और भागवत में कहा है जो भी यक्ष इस प्रकार से ध्रुव महाराज के द्वारा मारे गए वो सब वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध के अंदर में जब कोई सैनिक इस प्रकार से मारा जाता है, लेकिन धर्म युद्ध के अंदर में, और अगर वो भगवान के द्वारा या भगवान के भक्त के द्वारा अगर मारा जाता है तो उसको कौन सी गति प्राप्त होती है, इन यक्षों को क्या गति प्राप्त हुई। इनको ब्रह्मलोक या सत्यलोक जिसे कहते हैं, जो सूर्य ग्रह से भी ऊपर बताया जाता है, उस लोक में इन यक्षों को जो है वीर गति की प्राप्ति हुई मृत्यु के उपरांत। और कहा जाता है कि इस प्रकार के लोक की प्राप्ति आमतौर पर उन ब्रह्मचारियों को होती है जिन्होंने सारे जीवन भर अपने जो है काम वासनाओं का प्रयोग नहीं किया है, जिन्होंने अपना वीर्य कभी भी बेकार में नहीं छोड़ा है। तो इन्हें संस्कृत में कहा जाता है ऊर्ध्वा रेतसा। रेतसा का मतलब होता है जो हमारा वीर्य होता है,
अंग्रेजी में जिसे सीमेन कहते हैं। तो देखिए, जो हमारे शरीर के अंदर में जो ये वीर्य होता है, इसमें इतनी शक्ति होती है कि ये एक जीवन प्रदान कर सकता है। जब पति अपने जो है पत्नी को गर्भवती करता है, वो इस वीर्य के द्वारा करता है। तो वीर्य के अंदर में इतनी शक्ति होती है। तो जो लोग इस भौतिक संसार में अपने वीर्य को बिना किसी कारण के अगर व्यक्ति जो है उसे बर्बाद करता है, तो वो अपनी आयु, अपने जीवन को कम कर रहा है और अनेकों प्रकार की बीमारियों का शिकार होता है। तो जो भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, गृहस्थ जीवन में भी हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं कि जब हमें केवल जरूरत मात्र हो संतान उत्पत्ति की, तभी जब भी हमें जो है अपने वीर्य का प्रयोग करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, ये जो वीर्य है, सेमन है, ये बेकार में जो है हम छोड़ेंगे नहीं। और उससे क्या होगा, धीरे धीरे ये जो है दिमाग की तरफ जाता है, बुद्धि की तरफ जाता है। ऊर्ध्वा का मतलब है अभी जब हम उसे बेकार करते हैं नीचे की तरफ बहता है, और जब हम उसका संरक्षण करते हैं, हम उसे बेकार छोड़ते नहीं हैं, तो ये धीरे धीरे ऊर्ध्वा ऊपर की तरफ जाता है। और इसके कारण बताया जाता है कि जो भी इस प्रकार का अभ्यास करता है, वो व्यक्ति इस शरीर को छोड़ने के उपरांत ब्रह्मलोक, सत्यलोक में जाता है। तो उस सत्यलोक की प्राप्ति इस प्रकार के जो ब्रह्मचारी को होती है, ये प्राप्ति इन यक्षों को हुई जिनको ध्रुव महाराज ने वीर गति प्राप्त कराई। तो ये कहा जाता है। तो यहां पर अब स्वयंभू मनु, जो मनु बताए जाते हैं, मनु का मतलब होता है जिन्होंने मनु संहिता, आपको पता होगा कि मनु ने अनेकों प्रकार के मनुष्यों के लिए जो हमें पालन करना है नियमों का, वो मनु संहिता में दिए गए हैं। तो जब उन्होंने देखा कि मेरा पोता ध्रुव जो है, असल में उनके भाई की मृत्यु, ध्रुव महाराज के भाई की मृत्यु, उत्तम की मृत्यु जो है, एक यक्ष ने उनका वध किया था। लेकिन ध्रुव महाराज अब क्या कर रहे हैं, होलसेल जिसे बोलते हैं, उन्होंने आक्रमण कर दिया पूरी अलकापुरी, उस शहर के ऊपर, उस नगर के ऊपर। और बहुत सारे जो निर्दोष जो यक्ष थे, वो सब वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं, उन सबको जो है मारा जा रहा है। तो अपराध तो किया था एक ने, और वो मार रहे हैं अनेकों को। तो इसलिए स्वयंभू मनु को चिंता हुई कि ये तो सही नहीं है, जो मेरे पोते ध्रुव इस प्रकार से कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो तुरंत उन्होंने क्या किया, अपने साथ अनेकों साधु गणों को लिया और महाराज ध्रुव को जो है कुछ महत्वपूर्ण निर्देश देने के लिए वो वहां पर पहुंच गए। तो ये समझना एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि मनु संहिता के अनुसार, अब देखिए, क्षत्रियों का कार्य तो होता है कि उन्हें कई बार हिंसा करनी पड़ती है, शत्रुओं के ऊपर उन्हें आक्रमण करना पड़ता है। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि जितना आवश्यक मात्र है, केवल उतना, उससे अधिक नहीं। तो आजकल हम लोग देखते हैं कि जब युद्ध होते हैं तो बहुत सारे जो निर्दोष नागरिक लोग हैं, वो लोग भी मारे जाते हैं। अब युद्ध में सैनिकों के साथ में युद्ध होना चाहिए,
लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं कि बम फोड़े जाते हैं जिसमें बहुत सारे निर्दोष बालक, स्त्रियां, वृद्ध लोग और आम नागरिक वो जो है मारे जाते हैं। तो मनु संहिता के अनुसार ये बहुत बड़ा पाप कार्य है, इसलिए वो ध्रुव महाराज को रोकना चाहते थे। तो ध्रुव महाराज के पास में पहुंचे और उन्होंने कहा, वत्स तुम तुरंत इस आक्रमण को रोक दो, स्टॉप। और उन्होंने कहा, अतिरोषेण, हमारा जो क्रोध होता है उसकी लिमिट होनी चाहिए। अतिरोषेण का मतलब है अत्याधिक क्रोध, जरूरत से ज्यादा क्रोध जो है वो सही नहीं है। और वो कहते हैं वो केवल नरक का रास्ता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, देखिए समझना। अगर हम क्रोध की जरूरत पड़ती है, बिना क्रोध के तो युद्ध नहीं होता है। हनुमान जी ने क्रोध में आकर के ही लंका को जला दिया था। लेकिन अतिरोषेण का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। अब जरूरत से ज्यादा का मतलब क्या होता है? देखिए, एक देश के अंदर में, एक समाज के अंदर में क्षत्रिय का कार्य है शतः त्रायते इति क्षत्रिय। मतलब वो जो नागरिक लोग हैं, जो जनता है, उनकी रक्षा करते हैं, उनको किसी क्षति पहुंचने से। कोई उनके ऊपर आक्रमण करता है लोगों के ऊपर, तो क्षत्रियों का कार्य है उनकी रक्षा करें। तो मतलब क्या है, कानून की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, देश में, समाज में शांति बनाए रखने के लिए जितनी हिंसा की जरूरत पड़ती है उतनी मात्र जो है क्षत्रियों को बताया गया है कि उतनी मात्र उन्हें हिंसा करनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अगर उससे ज्यादा कोई हिंसा करता है तो वो नरक का रास्ता हमारे लिए खोल देता है। ये जो है स्वयंभू मनु अपने पोते ध्रुव महाराज को बता रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो तो तुम कह सकते हो कि हाँ, मेरे भाई को मारा है, इसलिए उनको सजा देने के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए मैंने आक्रमण किया। लेकिन जितनी जरूरत है उतना मात्र। तो जिसने ये अपराध किया था उसको सजा देना ठीक था, लेकिन सारी अलकापुरी के ऊपर, सभी यक्षों के ऊपर जो निर्दोष भी थे, उनको, उनके ऊपर आक्रमण करके उनको भी मारना, ये तो सही नहीं था। तो ये स्वयंभू मनु जो है कह रहे हैं। तो आजकल वही हम लोग देखते हैं कि, लेकिन हमें ये भी समझना है कि जब आजकल आक्रमण होते हैं और जो है होलसेल में हम लोग देखते हैं कि लोग मारे जाते हैं, उसका कारण ये भी बताया जाता है कि लोग अनेकों प्रकार के पाप कर्मों में लगे हैं। अब यही जो है स्वयंभू मनु बता रहे हैं, जब हम अननेसेसरी किसी को मारते हैं तो वो नरक का रास्ता खोल देते हैं। तो आजकल हम लोग देखते हैं देश के अंदर में, प्रैक्टिकली सभी देशों के अंदर में अनरेस्ट्रिक्टेड, बिना किसी रोक टोक के अनेकों जानवरों को मारा जाता है अपने जीभ के, अपने पेट भरने के लिए। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि खाने की कमी है। अगर आप साइंटिफिकली अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इतना अनाज उत्पादन धरती कर सकती है, इतना अनाज उत्पादन कर सकती है कि आज की जो जनसंख्या है उससे 10 गुना जनसंख्या भी बढ़ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वैज्ञानिक लोग बताते हैं।
मतलब खाने की कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि खाने की कमी है इसलिए जानवरों को मार करके मुझे खाना है। लोग अपने जीभ के स्वाद के लिए ऐसा करते हैं। तो अगर हम अननेसेसरी जानवरों को मारते हैं, किलिंग करते हैं, तो हमारे नरक के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए अगर बताया जाता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी हम कार्य करते हैं उसका फल तो हमें भोगना पड़ेगा। एज यू सो शैल यू रीप। जैसी आप फसल बोएंगे वैसा फल आपको मिलेगा। आप कड़वे फल बोएंगे, कड़वे बीज लगाएंगे तो फल आपको मीठा थोड़ी मिलेगा। आपने नीम के पेड़ लगाए तो नीम के फल ही मिलेंगे, आपको उसमें अमरूद, आम वो थोड़ी मिलेगा। तो यही है। तो जब हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारे जो है युद्ध के अंदर में जब लोग मारे जाते हैं, तो हमें समझना है कि जनरली वो अपने पाप कर्मों के फलों को भोग रहे हैं। अगर हम जानवरों के ऊपर इस प्रकार से हिंसा करते हैं तो प्रकृति की प्रतिक्रिया के रूप में हमें भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो ये जो है यहाँ पर स्वयंभू मनु बड़े महत्वपूर्ण संदेश जो है, निर्देश ध्रुव महाराज को दे रहे हैं। और आगे वो क्या महत्वपूर्ण निर्देश देते हैं उसकी चर्चा हम अगली कथाओं में करेंगे। हरे कृष्णा।